दोस्तों, अक्सर ये क्वेरी होता है कि हमको कौन सा बजटेड या फिर सस्ता लैपटॉप लेना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना सस्ता बजटेड लैपटॉप आपको लेना चाहिए भी, या फिर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए एक लैपटॉप में। चलिए शुरू करते हैं। सस्ते लैपटॉप में सबसे पहला इशू होता है उनका प्रोसेसिंग पावर। देखिए, इन सस्ते लैपटॉप्स में इनमें जो CPU लगे होते हैं, जो चिप्स लगे होते हैं, बहुत ही अंडररेटेड CPU लगाए जाते हैं, बहुत ही आउटडेटेड CPU लगाए जाते हैं, जिसके वजह से जो आपका रूटीन डेली टास्क है, जैसे कि कोई आपका ब्राउजिंग करना, वर्ड एक्सेल फाइल पे काम करना, इसके अलावा जैसे इंटरनेट सर्फ करना, बहुत ही स्लो हो जाता है, बहुत ही स्लो उसमें परफॉर्म करता है। ना कि ये इसमें रैम भी बहुत कम होते हैं, जिसके वजह से मल्टीटास्किंग जो होता है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस पे काम करना, वो भी बहुत ही स्लो हो जाता है, या फिर उसमें आपको लैग्स मिलते हैं। जैसे आप पैरेलली म्यूज़िक सुन रहे हैं और साथ ही साथ कोई वर्ड फाइल पे काम कर रहे हैं, ऐसे में आपका जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है, आपको उसमें लैग्स मिलेंगे। तो इस चीज़ को आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप सस्ते लैपटॉप में परचेज़ करना चाहते हैं। तो सस्ते और बजटेड लैपटॉप के परफॉर्मेंस को डाउन करने के लिए, गिराने के लिए, दूसरा जो मेन पार्ट होता है वो है उनका स्टोरेज। ये तो पक्का है कि आप ये जान चुके हैं अब तक कि आपको हार्ड डिस्क पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब भी आप नए लैपटॉप परचेस करेंगे तो आपको SSD या फिर eMMC कार्ड्स के लैपटॉप को ही परचेस करना चाहिए, ये तो आप जान गए हैं। लेकिन अगर आप स्टोरेज में SSD के बदले अगर आपका स्टोरेज उस कंप्यूटर में eMMC यानी एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड का स्टोरेज है, तो भी आपको परफॉर्मेंस स्लो मिलेगा एज़ कंपैरेटिवली एक प्रॉपर सॉलिड स्टेट ड्राइव के बदले, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है। और ये जो eMMC कार्ड्स होते हैं, ये सेम होते हैं जो आपका एक मेमोरी कार्ड होता है। तो इसमें जो स्पीड होता है रीड राइट करने का, वो इक्वली होता है एक मेमोरी कार्ड के जैसा, लेकिन SSD में इसका परफॉर्मेंस 10 टाइम फास्टर होता है। तो इसीलिए कभी भी आप बल्क फाइल्स को अगर रीड राइट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे लैग आने वाला है, और वहाँ पे आपके इस चीपर सस्ते लैपटॉप का परफॉर्मेंस आपको डाउन मिलेगा एज़ कंपैरेटिवली जिस लैपटॉप में प्रॉपर SSD स्टोरेज इंस्टॉल्ड है। जब भी आप देखें, अगर आप सस्ते लैपटॉप पे जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ को भी फेस करना पड़ सकता है, तो इस पॉइंट को आप माइंड पे रखें। एक सस्ते बजटेड लैपटॉप में आपको तीसरा पॉइंट कंसीडर करना है, ये देखना है उसका बैड डिस्प्ले, उसका मॉनिटर। जो लैपटॉप में आपको डिस्प्ले मिलता है एक सस्ते लैपटॉप में, वो उसका एंगल व्यू बहुत ही नैरो होता है, साथ ही साथ उसमें पिक्सल्स भी बहुत कम होते हैं, जिसके वजह से आपको जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर है उस लैपटॉप में बहुत ही वीक मिलता है, जिससे कि आपके आँखों पे स्ट्रेन आ सकता है, उसमें आपके आँखों में दर्द हो सकता है अगर आप लंबे समय तक उसमें बैठ के काम करते हैं। क्योंकि दूसरे तरफ अच्छे लैपटॉप में इनमें पिक्सल्स बहुत अच्छी होती है, अच्छी मात्रा में होती है, तो जितना ज़्यादा पिक्सल्स होगा उतने अच्छी क्लैरिटी होगी आपके इमेज की, एक पिक्चर की। और साथ ही साथ अच्छे लैपटॉप्स में बैक LED सपोर्ट भी होता है, जो कि आपके पिक्चर को और ज़्यादा रिच कर देता है और आपके आँखों पे प्रेशर कम डालता है। तो इस चीज़ को भी आपको कंसीडर करना चाहिए। अगर आप एक सस्ते लैपटॉप में जा रहे हैं तो उसका पुअर डिस्प्ले का सामना आपको करना पड़ेगा। एक सस्ते और बजटेड लैपटॉप में आपको चौथा पॉइंट कंसीडर करना चाहिए, वो है उसका कीबोर्ड और ट्रैक पैड। देखिए, आपको मैक्सिमम टाइम अपने लैपटॉप में काम करते समय कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और ट्रैक पैड की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर उनका बिल्ड क्वालिटी बहुत पुअर हो तो आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे, और आपका परफॉर्मेंस भी डाउन होगा, आपका टाइपिंग स्पीड भी स्लो हो जाएगा। साथ ही साथ उसमें जो ट्रैक पैड होते हैं उसमें बटन्स ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, और उसका जो मोशन टच सेंसिटिविटी है बहुत ही पुअर होगा,
जिसके वजह से आप उसमें प्रॉपरली अपने लैपटॉप में कोई भी माउस क्लिक्स या माउस कमांड्स प्रॉपरली इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको इन सब पॉइंट को भी कंसीडर करना चाहिए। अगर आप एक सस्ते बजटेड लैपटॉप में जा रहे हैं तो इस चीज़ का भी सामना आपको करना पड़ेगा। सस्ते और बजटेड लैपटॉप में अगर आप 5वें पॉइंट को कंसीडर करें तो वो है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। जी हाँ, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में कितने पोर्ट्स हैं जिसके वजह से आप आगे उतने ही डिवाइसेस इजीली उसमें कनेक्ट कर पाएंगे। तो हो सकता है कि जो उसमें पोर्ट्स हैं जैसे कि USB पोर्ट आपको पुराने वाले 2.0 स्पीड के मिले, जबकि अब लेटेस्ट 3.0 पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको 3.5 mm का जैक आपको ना मिले जो कि हेडफोन्स के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा आपको SD कार्ड रीडर, HDMI पोर्ट, साथ ही साथ C पोर्ट विद चार्जिंग, वो सारे फैसिलिटी शायद आपको सस्ते लैपटॉप में नहीं मिलने वाले। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर कंसीडर करना है कि आगे चल के आपको जो ये डिवाइसेस कनेक्ट करनी है तो उसकी पोर्ट्स की फिजिबिलिटी तो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपको आगे चल के कोई लिमिटेशन या कोई बाधा आपके काम में ना रुक सके। सस्ते और बजटेड लैपटॉप में छठा पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है वो है कंप्यूटर की रिलायबिलिटी। देखिए, कभी भी ये जो सस्ते लैपटॉप होते हैं, बजटेड लैपटॉप होते हैं, उनका कोई भी पार्ट क्रैश हो सकता है, ख़राब हो सकता है, उसका रिलायबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो ऐसे में कोई भी आप उसमें डेटा रखते हैं तो वो डेटा भी करप्ट हो सकता है। तो इसीलिए आपको कई बार हो सकता है कि आपका जो डेटा है कहीं बाहर दूसरे जगह पे बैकअप लेना पड़ सके। तो इस चीज़ का रिलायबिलिटी, इस सस्ते लैपटॉप का रिलायबिलिटी बहुत ही कम होती है। उनके कोई कंपोनेंट्स का कोई गारंटी नहीं होता। हालांकि आपको कुछ वारंटी मिल जाती है, लेकिन जो आपका डेटा लॉस होता है वो कभी आपको उस कंपनी का वारंटी, उस लैपटॉप का वारंटी आपको रिप्लेस करके नहीं दे सकता। तो इसीलिए इस चीज़ को भी आप कंसीडर करें एक सस्ते लैपटॉप पे जाने से पहले कि आप अपने डेटा को कैसे मैनेज करेंगे, आपके काम को कैसे मैनेज करेंगे, आपके परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करेंगे अगर आपका वो लैपटॉप सडनली ख़राब हो जाए या फिर वो टोटली क्रैश हो जाए। तो इस कोट के साथ मैं अपना बात यहाँ पे ख़त्म करूँगा कि स्पेंड मोर टुडे, सेव मोर टुमारो। अगर आप डेफिनेटली एक सस्ते लैपटॉप में परचेज़ करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लैपटॉप ना तो आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस दे पाएगा और ना ही वो लैपटॉप रिलायबल होगा आपके लिए, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट होता रहेगा। तो इसीलिए आप एक बहुत ही बजटेड सस्ते लैपटॉप में ना जाएं, ये मेरा मानना है। आप शुरुआत में तो कुछ पैसे बचा लेंगे, लेकिन बाद में उसके हार्डवेयर्स को अपग्रेड करते हुए, उसको रिपेयर करते हुए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंटल ई वेस्ट को भी बढ़ावा देंगे। इसीलिए कभी भी आप इन्वेस्ट करें एक लैपटॉप में तो आप डेफिनेटली फ्यूचर को देखते हुए इन्वेस्ट करें, ताकि आपका परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट ना हो और जो आप अभी इन्वेस्ट करेंगे वो आगे को ऑटोमेटिकली सेविंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ और इंक्वायरी करनी है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, कुछ आपको जानने को मिला है, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।